हसन साहब, आप एक अरसे से मालूमात की बुनियाद पर, तज्ज़िये की बुनियाद पर हालात वाक़ियात की मंजरकशी तो कर रहे थे। ये समझाएं हमारे देखने वालों को कि जिस मामले में सज़ा हुई और जो पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया आखिरी, इन दो में क्या फ़र्क है और आखिरी पैराग्राफ का इत्तलाक कहाँ कहाँ और किस किस पर होगा, कौन कौन जद में आएगा? देखिए, जो आखिरी पैराग्राफ है, जैसे आपने अपने इब्तिदाई में कहा है कि सबसे अहम है, यकीनी तौर पर सबसे अहम है, क्योंकि जो आज की सज़ा है 14 साल की, ये एक ट्रेलर है। अभी तो ये मेन केस जो है अभी आगे आगे चलना है, क्योंकि जिससे यानी पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर बड़ी तब्दीलियां वाक़ई होंगी। पाकिस्तान के जो आइंदा के हालात होंगे, सियासी मुस्तकबिल है, उसके ऊपर उसके असरात आने हैं। पहली बात देख लें कि फैज़ हमीद साहब ने जो आइंदा के जो मुस्तकबिल में जिन चीज़ों के असरात आने हैं वो माजी में क्या करते रहे, वो चेन ऑफ कमांड जो है, जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, यानी एक निज़ाम के तहत जो है वो फोर्स डिसिप्लिन के तहत चलती है। उन्होंने एक मसावी अपना नेटवर्क खड़ा किया था। उस नेटवर्क के जरिए वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे थे और चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। उन्होंने चेन ऑफ कमांड को एक टाइम के लिए बिल्कुल यानी कह दें कि मुंजमद कर दिया था। और उसमें उनके जो सहूलतकार थे वो 1, 2, 4 या 5, 10 लोग नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे लोग थे जो कि उनकी मामलत कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये दर्जनों लोग बनते हैं, जिसमें एक्स आर्मी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जो सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। और वो ये अमल शुरू हुआ जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। उस वक्त से उन्होंने अपना पैरेलल नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी गिरफ्तारी तक उनका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। और इसमें जो पहला इस नेटवर्क ने जो काम दिखाया था, कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई की थी जब सेकंड फेज था बल्दियाती इंतखाबात का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर आपको याद हो तो पहला जब इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि सेकंड फेज में टोटली टेबल टर्न हो गए थे। तो उसमें वहां पर जो फैज़याबी मुकम्मल तौर पर जब उन्होंने फराम की तो उसमें खासी सहूलतकारी मिली थी तहरीक इंसाफ को। अब देखना यह है कि जो सेकंड फेज के अंदर ये केस चलेगा उसके अंदर यानी सबसे ज्यादा किसके साथ उनका सियासी राब्ता था। सियासी राब्ता उनका यकीनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। लेकिन खाली ये मामला इमरान खान साहब तक नहीं रुकेगा। ये मामला उनसे नीचे भी ट्रिगर डाउन होता है कि सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की लीडरशिप के साथ भी उनके रवाबित थे। जहां तक भी नहीं, लेकिन यहां तक मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सी जो हमारी बरादरी है, जो हमारे पेटी भाई हैं, उनके भी जो राब्ते थे उनके साथ पोस्ट इज रिटायरमेंट, वो भी सरफेस के ऊपर आ सकते। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो पैराग्राफ है और उसका कहाँ होगा, क्या 9 मई तक भी ताने बाने जाएंगे, पीटीए की कौन सी क़यादत हदफ में आ सकती है, पेटी भाइयों को आप जिक्र कर रहे हैं, फैजियाब तो सभी हुए, क्या मुराद सईद साहब का नाम दोबारा लिया जा रहा है बार बार, उनका क्या किरदार है? 9 मई तक जो ताने बाने हैं इंस्टॉलेशन की, जो फिगर आउट करना या सियासी रवाबित मुख्तलिफ टीयर्स में होना, उसकी क्या कहानी आपको समझ आ रही है? और खान साहब से कैसे ताने बाने बुने जा सकते हैं? और क्या ये कहा जा सकता है कि पीटीआई या खान साहब जो हैं वो इस आखिरी पैराग्राफ की जद में आ सकते हैं और एक अलहदा से केस चलेगा? देखिए, ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो 9 मई था ये कोई कुदरती हादसा नहीं था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा रिएक्शन आया जहां पर लोगों ने यानी सिर्फ जो आपकी दिफाई तनसीबात हैं या आपके शोधा की यादगारें हैं या आपकी जो पीएफ बेस मियाँ वाली है, उनको टारगेट किया। ये तमाम की तमाम एक प्लानिंग थी। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई फैज हमीद साहब की जानिब से इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब ने आगे से इसको पूरा अपनी पार्टी के साथ एक प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ये सारा जो उनके ऊपर जो है वो आपने देखा कि केस अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो ये रिएक्शन फला मकाम के ऊपर आपने दे रहे हैं। तो इस मामले के अंदर जी मुराद सईद तो एक आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे लोग भी शामिल हैं जो लोग इस वक्त ना 9 मई के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, ना 9 मई के अंदर उनको सजाएं हुई हैं। यानी जो लोग शुबा कर रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों को सजाएं हो चुकी है 9 मई के अंदर,
सिर्फ वही लोग शामिल हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका 9 मई में बजायर नाम नहीं है, लेकिन वो इस पूरी जो स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई थी उसके अंदर वो लोग मुलविस थे। बेसिकली ये इन्होंने जो किया, इन्होंने पोलिटिसाइज किया पाकिस्तान आर्मी को व्हेन ही वाज इन यूनिफॉर्म, और पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने यानी उन्हीं लोगों को जो कि कई लोग उस वक्त यानी यूनिफॉर्म में नहीं थे इनकी तरह, वो रिटायर हो चुके थे, पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको सिस्टम के अंदर जो है वो उन्होंने इस तरीके से वहां पर उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयां की जैसे कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क चल रहा होता है, और उन्होंने असरअंदाज हुए पूरे निजाम के ऊपर और सहूलतकारी प्रोवाइड की इमरान खान साहब को। ये वो हसन साहब एक बड़ा दिलचस्प पहलू रह गया तिश्ना, वो ये था कि क्या इसकी जद में कोई साबका अदालती शख्सियात, इंसाफ फराहम करने वाली शख्सियात भी आ सकती हैं? और हमारे पेटी भाइयों का आप जिक्र कर रहे थे, तो वो भी जरा खुल के बात कर लेना, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद साफी हैं जी, और क्या मुराद है? अच्छा, ये जनरल फैज हमीद साहब के जो राब्ते थे, अच्छा एक चीज तो ये थी कि वो स्पाई मास्टर होते हुए भी वो हर एक के साथ जो गुफ्तगू करते थे या जो उनकी चीज होती थी, तो उसका वो अपने पास कोई ना कोई रिकॉर्ड रखते थे। अच्छा, चाहे वो उन्होंने किसी फौजी से बात की है, चाहे वो किसी सिविलियन से बात की है, चाहे किसी सहाफी से बात की है, तो वो हर एक का अपने पास एक कुछ ना कुछ जो है ना वो रिकॉर्ड रखते थे। तो बहुत सी चीजें उनके पास से बरामद हुई हैं, बहुत से रिकॉर्ड जो है वो ऐसा मौजूद है जिसको यानी आप जो नाकाबिले तरदीद है, इसमें सहाफी भी शामिल हैं। इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं जी अच्छा हुआ इदारे के अंदर था, इदारे ने जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। कार्रवाई यकीनी तौर पर होगी क्योंकि एक म्यूटनी की साजिश थी अफवाज पाकिस्तान के अंदर, और 9 मई से हासिल क्या करना चाह रहे थे? हासिल ये करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब दोबारा इख्तिदार में आए, और वो दोबारा अगर आर्मी चीफ नहीं भी बन सकते तो कम से कम DGI दोबारा अपॉइंट हो जाए। अदालती शख्सियात भी जद में आ सकती हैं, क्योंकि मैं सेनेटर फैसल वाडा को देख रहा था, उनका ट्वीट, वो तो कोई ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। जी इसमें कुछ जजेस शामिल हैं, लेकिन ये पोस्ट 9 मई वाले जजेस हैं, जो उससे पहले वाले जजेस जिनकी तरफ शायद अगर कई लोग समझ रहे हैं कि साकिब निसार साहब वगैरह, तो वो उसमें शामिल नहीं है। 9 मई के बाद जो जजेस रहे जिन्होंने सहूलतकारी प्रोवाइड की, यानी वो देखिए ना, ये मामला इस तरह का है, 9 मई कोई छोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और ये खाली अकेले फैज हमीद खान इमरान, बल्कि इनकी पुश्त के ऊपर कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी थी जो कि यकीनी तौर के ऊपर जिनकी तरफ आपका ज़हन जाता है, वो नाम तो नहीं अभी तक मेरे पास इल्म में आया, तो 2 ही कुव्वतें हो सकती हैं, या इंडिया या जो ज्यूइश लॉबीज हैं जो